Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here to give you reviews of the much awaited movie of the week, Bhedia. Yes, and I am at my favorite multiplex, Insignia in our city, Inox. So let's start. So when I'd seen the trailers of this movie Bhedia, my expectations were not great from the movie. But today when I saw it, my realization was completely different. So जो स्टोरी लाइन है वो तो बहुत अच्छी है और जैसे मैं रिव्यूज़ में आगे बढ़ूँगी आपको बताऊँगी कि एग्जैक्टली होता क्या है विदाउट रिवीलिंग द क्लाइमैक्स और विदाउट रिवीलिंग द सस्पेंस. But the story is well written, well narrated and well played on screen. तो मूवी की स्टार्ट में अरुणाचल प्रदेश के घने जंगल दिखाए गए हैं और स्टार्टिंग में ही एक कहानी नरेट हो रही है जिसका मूवी में कहाँ यूज़ होगा ये मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगी. वरुण धवन जो दिल्ली में रहते हैं अपने कज़न के साथ और एक मिड साइज कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो इसमें भास्कर का रोल अदा कर रहे हैं. उन्हें अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो यही कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश की तरफ निकल पड़ते हैं. जो लोकेशन और जो सीनिक व्यूज़ अरुणाचल प्रदेश के दिखाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मैजिकल है. भास्कर और उसके दोस्त अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले गांव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं और उन जंगलों में पेड़ काटना शुरू कर देते हैं ताकि वहाँ पे सड़क बन पाए. गांव वालों को ये बात रास नहीं आती है और वो भास्कर को बताते हैं कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसे यहाँ पे कोई जीवाणु मार देता है. एक रात भास्कर और भेड़िए का आमना सामना हो जाता है और भेड़िया भास्कर को जोर से काट देता है. उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, उसकी जगह अनिका जो कि कृति सनोन है उसके पास लेके जाते हैं. अनिका जो कि जानवरों की डॉक्टर होती है वो भास्कर को चलने फिरने लायक तो बना देती है, पर भास्कर धीरे धीरे ये महसूस करता है कि उसकी गतिविधियाँ कुछ जानवरों जैसी होने लगी है. उसे बहुत ज़्यादा सुनने लगता है, उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है और अपने घाव भी जल्दी से भर लेता है. उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है पर वो किसी को बताता नहीं है. पर जब वो धीरे धीरे लोगों को मारने लगता है तब वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है. उसके दोस्त ये पता करने की कोशिश करते हैं. भास्कर भेड़िया बनके जिनको भी मारता उनमें भी भेड़िया के ही सिम्टम्स दिखने लगते थे. गांव वाले भेड़िया की पूजा करते हैं, इसीलिए वो ऐसा मानते हैं वो जिसको काट देता है वो भेड़िया ही बन जाता है और वो पूरे गांव में वो संक्रमण फैलाने की क्षमता रखता है. इसी डर से भास्कर या फिर उसके दोस्त इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बता देंगे तो गांव वाले उनसे बात करना बंद कर देंगे. यहाँ पे इंटरमिशन आ जाता है और उसके बाद भास्कर और उसके दोस्त जब भास्कर को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हीं पे अटैक कर देता है. पर भास्कर एकाएक हर उस इंसान की जान लेने लगता है जो कि दिन के समय भास्कर का साथ देता है
वो रोड बनवाने के लिए। रात में भास्कर एक जानवर नमा भेड़िया बन जाता है और हर उस इंसान को मारने लगता है जो कि उन जंगलों में रोड बनाना चाहता है। आखिरकार भास्कर को अपने दोस्तों को ये बताना ही पड़ता है कि उसके साथ ये हो रहा है। वो लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसे बांधे रखने के लिए दूर किसी सुनसान जगह में उसे लेके जाते हैं। भास्कर और उसके दोस्त उस सुनसान जगह में एक साथ फंस जाते हैं और जैसे ही पूनम की रात होती है, भास्कर फिर भेड़िए का रूप लेने लगता है। जो पुलिस ऑफिसर उनके साथ ऐसा करता है वो उनको लॉक कर देता है और बाहर से उनकी वीडियो निकालने लगता है। जैसे तैसे भास्कर, उसका भाई और उसके दोस्त अपनी जान बचाते हैं भास्कर से। तभी वहाँ पे एक दूसरा भेड़िया आता है जिसने भास्कर को पहले काटा था। भास्कर और उसके दोस्त बहुत कोशिश करते हैं कि भास्कर इस भेड़िएपन से बाहर आ जाए और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। अनिका कोशिश करती है कि भास्कर को वो जंगल का वो रूप दिखाए जिसे देख के वो शायद ठीक हो जाए। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश की जो सुंदरता कैमरे में कैद की गई है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। जैसे कहानी अपने अंतिम मोड़ पे आती है और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो मैं आपको अभी तो नहीं बता सकती हूँ, पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं। भास्कर को ठीक किए जाने की पूरी कोशिश चल रही होती है अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में। इसी दौरान पुलिस भी गांव वालों में ये अफवाह फैला देती है कि भास्कर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कहानी अपने अंतिम पड़ाव पे है। और ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और आपको पूरी मूवी देखने के लिए बंधित कर देते हैं। अगेन जो लोकेशंस यूज़ की हैं, जो सीनिक व्यूज़ दिखाए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। ये सीनिक व्यूज़ देखने के लिए भी कोई जाए तो बहुत है। यहाँ पे इन 2 स्टार्स की स्पेशल एंट्री है। Coming to acting, what an acting by Varun Dhawan. I actually don't have that high regards for Varun in terms of acting. मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं करता है, इनफैक्ट ओवर एक्टिंग ही करता है। बट आई थिंक दिस मूवी इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट एक्टिंग्स। अच्छा इनैक्ट किया है उसने, सीरियस सीन्स, ह्यूमरस सीन्स और रियलाइजेशन के सीन्स बहुत अच्छे से उसने इनैक्ट किए हैं। तो वरुण धवन, थम्स अप फॉर हिज एक्टिंग फॉर दिस मूवी। कृति सनन हु प्लेज अनिका इन द मूवी एंड शी इज़ अ वेट डॉक्टर, एज इन जानवरों की डॉक्टर है जंगल एरिया में। उसे बहुत कम रोल दिया है, एज इन वेरी लिमिटेड scenes in the movie, very limited part for her in the storyline, but then she has done justice with her great looks, with her good acting, and overall she's done a good job. And movie में उसको एक बहुत meaty role, very suspense loaded role दिया है, which she's done well. Coming to locations, ओबियसली पूरी मूवी अरुणाचल प्रदेश में शूट हुई है, उसके जंगल एरियाज़ में शूट हुई है। तो जस्ट इमेजिन नॉर्थ ईस्ट की क्या ब्यूटी है। सो ब्यूटीफुल माउंटेन्स, सच ब्यूटीफुल वैलीज़,
I mean, the locations are just breathtaking. In fact, you can watch the movie just for the location. It's so beautiful, so authentic, and major part of the movie is shot in Arunachal Pradesh, and the views, the scenery, the jungles, the locations, as in the places where locals are staying, everything is just magical. So locations के लिए तो this movie is 10 on 10. Songs of the movie are very nice. I mean, both slow songs or fast songs, which are foot tapping ones, are good. Lyrics are good of all the songs. There are no remixes, all original songs. And one disappointment is that the signature song of the movie, which is Thumkeshwari, is nowhere in the movie. Obviously it cannot be, because उसकी सेटिंग बराबर नहीं होगी. एंड आई एम हैप्पी कि उन लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग दैट सॉन्ग उसको बीच में डाला नहीं है. कुडोज टू द डायरेक्टर एंड द क्रिएटिव टीम. जनरली लोग बस अच्छा सॉन्ग आया है, बहुत चल रहा है, तो उसको कैसे भी मूवी में डाल देते. वैसा इन लोगों ने नहीं किया. आपको सॉन्ग देखने को ही नहीं मिलेगा. सो इट इज़ मोर ऑफ अ प्रमोशनल सॉन्ग विच यू विल नॉट सी इन द मूवी, विच यू विल नॉट सी इन द एंडिंग, विच यू विल नॉट सी एनीवेयर इन द मूवी. सो the songs are good, and especially Thumkeshwari, I was looking forward to it, but I could not find it in the movie. Now, before covering more to this movie, what I really want to cover in this movie is the VFX. Visual effects are mind-blowing. Oh my God, the sequence where, or the scenes where Varun Dhawan, who's playing Bhaskar in the movie, he turns into a bhediya, are just breathtaking. I mean, बहुत ही एडवांस लेवल के VFX हैं. इनफैक्ट मूवी में काफ़ी बजट गया होगा उनका VFX में, आई एम प्रीटी श्योर. एंड वो सीक्वेंस मूवी में 2 बार दिखाए गए हैं, जब वरुण धवन ह्यूमन से भेड़िया बनता है. एंड इतना रियलिस्टिक दिखाया है, इतना पेनफुल दिखाया है एट टाइम्स, दैट you will feel the pain that he must be going through, and this is all through a VFX. So big thumbs up for the VFX. VFX बहुत जगह यूज़ किए हैं, नॉट जस्ट वरुण के ट्रांसफॉर्मेशन में इंटू अ भेड़िया, उधर ही नहीं, बहुत जगह जब लोकेशंस दिखाई हैं, सीनरीज दिखाई हैं, वाइल्ड एनिमल्स दिखाए हैं, तो VFX का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है. एंड बट वेरी ब्यूटिफुली द VFX इज़ यूज्ड. Please watch Bhediya for the VFX, and especially for that transformation from a human being to a wild animal, which is implemented on Varun Dhawan. Please go and watch that sequence. I have that recorded, but I cannot put it here. Dialogues बड़े अच्छे थे मूवी में, ओरिजिनल थे. जहाँ पे कॉमेडी के लिए डायलॉग्स को यूज़ किया गया है, वो कॉमेडी हो रही है. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द नेम से एक डायलॉग डाल दिया है कॉमेडी के लिए. इट्स नाइस एंड इट्स क्वाइट ओरिजिनल. मूवी का फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सेकेंड हाफ में इंटरेस्टिंग है, बट देन थोड़ा सा एग्जैगरेटेड, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लगेगा, बट देन इट इज़ वर्थ इट. एंड मूवी इज़ नॉट दैट लॉन्ग ऑल्सो. Again, I was so much into the movie that I did not see the time. Very important thing is that I watched this movie in 2D. I didn't go for the 3D option because I tend to click pics in between, and 3D would not have given me that opportunity. But given the awesomeness of the VFX, I think if you get an opportunity to see it in 3D, go watch it in the 3D. I have watched it in 2D. थिएटर ऑक्यूपेंसी डे 1 पे तो उतनी नहीं दिखाई दी, मे बी बिकॉज द मूवी हैज़ जस्ट रिलीज्ड एंड ओबियसली डजंट हैव वेरी बिग नेम्स, बट आई थिंक एज एंड व्हेन पीपल सी दिस मूवी एंड गिव देयर रिव्यूज़, इट विल कैच पेस. सो द थिएटर वॉज नॉट वेरी फुल, इट वॉज जस्ट 25% full, and I think evening shows will have a better occupancy. The best thing worth mentioning here is the social message this movie is giving. The movie revolves around some superstition which villagers follow since years, and then it culminates into a social message, and that social message is let's not cut our jungles,
let's not turn green jungles into concrete jungles. That is the message of the movie, and it is beautifully portrayed and well written. And end of the day, you will also, the way it is shown in the movie, you will feel for that message, and you will feel that yes, this is what we as humans should not be doing, that is not destroying the jungles, because it is going to impact us only in the long run. So friends, overall this movie is a good watch. I've told you what are the pluses. I've told you only pluses. There are more of pluses in the movie. So do go watch this movie, and let me know how you feel about it. You can put it in the comment section, and I hope you like the video, you like the review. It will help you make a decision. So if you did that, please like and share the video and subscribe to my channel. Till then, me signing off. Happy weekend.